हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी तक हम मैथ्स करते आ रहे थे। थोड़ा रीजनिंग की तरफ भी देख लें, क्योंकि रीजनिंग भी एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है करने में, क्योंकि दिमाग लगता है, दिमाग खोलना पड़ता है। देखिए रीजनिंग का एक टॉपिक है, बड़ा इजी है, बस कुछ चीज़ याद करने वाली है इसमें, इसलिए हम पहले कर ले रहे हैं। देखिए कैलेंडर टॉपिक है, इसमें मंथ दिए हुए हैं और आपको उनकी कोडिंग्स दी हुई है। देखिए 1 to 12 मंथ है और 033 614 625 035 इसकी कोड दी हुई है। इसको याद करने का वही 3 3 के पेयर में आप याद कर लीजिए। देखिए सेंचुरी दी हुई है और सेंचुरी की कोड दी हुई है। 19 से याद रखो, अगर 1900 दिया हुआ 0 है, 642 642 64 पीछे जाइए, 246 पीछे जा सकते हैं। एक को किसी को भी याद कर लीजिए, मैंने इसको याद किया हुआ है तो आप भी इसी से याद कर लीजिए। इसका आपको कोड अगर याद है तो आप इधर बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं 642 642 642 और अगर पीछे हटते हैं तो 246। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो दिया हुआ है, रिमाइंडर जो भी आता है ये सब फाइनल का काम है हमारा। इसी पे आंसर डिपेंड करेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है। हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो अधिक से अधिक 6 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान रखना, एक चीज़ और बता दूं जनरल है कि अगर किसी नंबर को हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हाईएस्ट रिमाइंडर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, क्योंकि 17 से बड़ा या 17 आ जाए तो हम रिमाइंडर उसमें डिवाइड करते ही जाएंगे। अगर किसी नंबर को हम 83 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट रिमाइंडर क्या हो सकता है, 82। इसलिए अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं, इसमें 7 मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कैलेंडर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इसलिए 7 इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम पूरे उसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वाज द डे ऑन 10 अप्रैल 1970। 70 को 10 अप्रैल 70 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब 17 देखिए तो क्या होगा, 10 मैंने आपको क्या बताया है कि रिमाइंडर हमें मेन रोल प्ले करना है। रिमाइंडर लिखा मैंने क्योंकि मुझे 10 चाहिए। 10 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब मैं अप्रैल पे जाता हूँ, अप्रैल मतलब 4 मंथ, रिमाइंड कितना होगा 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 ही बचेगा। और कोई 19 के अंदर 0 है तो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो रिमाइंडर डेफिनेटली डिवाइड हो जा रहा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। अब हम आते हैं लीप ईयर पे। अब 70 के अंदर कितने लीप ईयर आए हैं तो हम काय से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। 4 1 जा 4, 17। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है हमारे पास। तो 17 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14 बचे 3। हमें बार बार मैं बता रहा हूँ कि रिमाइंडर ही मेन है हमारे पास। अब इन सब की टोटल कितनी है, 12। 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 बचेगा। 5 के लिए देखिए, 5 के लिए हमारा आंसर क्या है, फ्राइडे। मतलब इस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। देखिए नेक्स्ट वन भी देख लेते हैं, 17 सितंबर। 17 सितंबर 17 डिवाइडेड बाय 7 मतलब कितना रिमाइंडर बचा, 6। हम फोकस कर रहे हैं रिमाइंडर को ही, 6 प्लस सितंबर। सितंबर कौन सा मंथ होता है, 9 मंथ, कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय 7 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। 19 के 0 में लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, लिख देता हूँ। ठीक है, 19 के लिए हमने क्या लिया, 0। 72 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका 0। ठीक है, अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे तो 72, यहाँ 70 था, 4 से 1 जा 3, 8 टाइम। ठीक है, पूरा पूरा जाता है, मैंने आपको बताया इससे कोई मतलब नहीं हमको मतलब है इससे। 18 डिवाइडेड बाय 7 मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। इन सब की टोटल लगाइए, कितना हुआ, 11 13 और 17 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब 3 के लिए कौन सा आएगा, वेंसडे। हमारे पास वेंसडे भी आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वेंसडे है मतलब 3 वाला। यहाँ 6 बचा था इसलिए 5 बचा था इसलिए फ्राइडे आया था। ठीक है ना, यहाँ पे 5 बचा था इसलिए क्या आया था, फ्राइडे आया था।
यहाँ पे 3 बचा है तो वेंसडे आएगा। ये देखिए, इसके बस ये कोड याद रखने हैं आपको, 033 614 625 035। बस इसके पर्सनल कोड याद रख लीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसी टाइप से हमारे पास बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके लिए बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपके लोग मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाय बाय।